Hello everyone, welcome to another video. So yes, मैंने गेट गेस दिया और मार्क्स तो शायद जितना मैं एक्सपेक्ट कर रही थी उतना नहीं मेरे आ पाए मार्क्स। पता नहीं, ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरे मार्क्स तो स्ट्रक हो गए हैं। मतलब इतना, मतलब मैंने वैसे हाँ इतना तो है कि मैंने जिस चीज़ जैसे मेरा पिछले टाइम जो था बायो में सॉरी फिजिक्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी मेरी। तो इस बार मैंने थोड़ा फिजिक्स में टाइम दिया, थोड़ा ध्यान दिया फिजिक्स में। हाँ, तो थोड़ा से तो मतलब इम्प्रूव हुए हैं मेरे मार्क्स फिजिक्स में। थोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस वगैरह की थी मैंने, थोड़ा जो है जिस चीज़ में मैं वीक थी मैंने वहाँ ध्यान दिया, तो थोड़ा सा हुआ। बट इस बार मेरी केमिस्ट्री, पता नहीं क्या हो रहा है ऐसा, क्या करूँ मतलब ऐसा कुछ समझ नहीं आ रहा भाई। मतलब वही क्या कर सकते हैं, इतना कम टाइम बचा है, कैसे मैनेज करूँ, क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो हाँ, बायो तो मेरी अच्छी हुई है इस बार। बायो तो खैर एक ही क्वेश्चन ज़ूलॉजी में गलत हुआ है, मतलब ऑलमोस्ट बायो जो है सही है। एक आध क्वेश्चन गलत ना करके मैं अपना मार्क्स मतलब बचा सकती थी। हाँ, बट ओवरऑल इस तरीके से देखा जाए तो ठीक थी बायो में, है ना? तो बायो में जो था, मैंने जो रिवाइज़ किया था पर्टिकुलरली, मैंने सिर्फ़ उस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान दिया, जिससे मुझे लगता था कि मेरी गलती हो जाएगी। तो यस, वो चीज़ मेरी ठीक है, वो चीज़ मेरी गलत नहीं हुई। तो ये जो है थोड़ा-सा ठीक है, मेरे लिए रिलीफ़ है। और बाकी जो है, अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में जो है मेरा क्वेश्चन मुझे लग रहा है मुझे फिज़िकल जो है थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। क्योंकि ऐसा होता है ना कि तुम मतलब तुम्हें आती है फिज़िकल, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तुम कर रहे हो, टाइम चल रहा है, तो कभी-कभी ऐसा होता है ना कि तुम क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करो, बट तुम्हारे जो मतलब उसको नहीं समझ पा रहे तुम क्वेश्चन कि क्वेश्चन आखिर क्या कहना चाह रहा है। तो उस चक्कर में वो जो है मतलब नहीं आ रहा, मतलब सॉल्व नहीं हो रहा, तो फिर छोड़ना पड़ रहा है उसको। और को इस बार ना केमिस्ट्री में थोड़े क्वेश्चन वैसे थे कि क्या बोल सकते हैं इसको, नॉलेज बेस्ड बोल सकते हैं, जो चीज़ें मतलब पता है तो पता है, नहीं है तो नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस थे। उसके बाद भी शायद हो सकता है वही एक रीज़न हो मेरे मार्क्स कम हुए हैं। हाँ, तो पता है एक चीज़ और मैंने पता की अपने उससे, ये कि जैसे मुझे लग रहा था कि मुझे ये आता है, ये आता है, ये आता है, ठीक है? और व्हेन आई सॉल्व माय पेपर केमिस्ट्री, तो मैंने देखा कि अ, मुझे वो कैटलिस्ट दे रखा है, ठीक है? बट मेरे दिमाग में से कंफ्यूजन हो गया भई कि ये वो वाला कैटलिस्ट तो नहीं है। जैसे मुझे ना KMnO4 का बहुत सारे यूज़ होते हैं ऑर्गेनिक में मेनली, तो उसमें मुझे ना ये लग रहा कि ये वाला ऑक्सीडेटिव में है कि वो वाला है ये। तो वहाँ से मुझे थोड़ा समझ में आया कि नहीं भई, जब तू ये वाला टॉपिक पढ़ेगी तो थोड़ा-सा जो है इसे थोड़ा ध्यान में रख के पढ़ना है। मतलब ध्यान इन द सेंस क्या बोल सकते हो कि ये वाला रिज़ल्ट जो है वो इस रिएक्शन को बनाएगा और ये वाला जो है इस रिएक्शन को बनाएगा। तो मैंने वो चीज़ देख ली है, ठीक है? और बाकी मुझे लग रहा था कि मेरा जो मूल कॉन्सेप्ट है अच्छा हो गया है। बट आई थिंक थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा उसको। थोड़ा तो करना पड़ेगा, और बाकी जो मैं फ़िलहाल कर रही हूँ, जैसे कि मैंने डी एंड एफ ब्लॉक का लेक्चर तो ले लिए थे, अब जो है उसको मैं एनसीईआरटी से रीड कर रही हूँ। तो और उसमें देख रही हूँ मैं कि कितने सारे मतलब एक-एक लाइन एक ऐसा लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन आया था। हाँ, तो मतलब ठीक है, उसको बार-बार रिवाइज़ करके। और इनऑर्गेनिक का तो एक ही चीज़ है कि तुम क्लास कर लो, तो तुम्हें अगर वो चीज़ समझ में आ जाएगी कि अच्छा ये चीज़ जो है इस तरीके से हो रही थी ना, तो थोड़ा एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ईज़ी हो जाता है उससे। है ना? कि जैसे केमिकल बॉन्डिंग हो गया, कि ये आंसर ऐसे आ रहा था, ठीक है? और ख़ासकर डी एंड एफ ब्लॉक हो गया कि मतलब ऐसा क्यों हो रहा था, इसकी एटॉमिक एंथैल्पी क्यों ज़्यादा थी। तो जब तुम मेरे को लेक्चर देख लोगे तो उससे तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि अच्छा अच्छा ये रीज़न था इसका, तो इसलिए ज़्यादा थी। तो ऑफ कोर्स वो चीज़ फिर याद रहेगी, है ना? और फिज़िक्स ना, रे ऑप्टिक्स शायद अब तक नहीं किया है। रे ऑप्टिक्स मैं कर रही हूँ, रे ऑप्टिक्स मेरा चल रहा है, कर रही हूँ 2 से रे ऑप्टिक्स। और या न्यूक्लियाई को मैंने किया था रिवाइज़। सो अब देखती हूँ थोड़ा, एक और टॉपिक जो मुझे लग रहा था कि मैंने वन शॉट से किया था ना, तो मुझे
जैसे कि ग्राफ था जो मुझे इनफ नहीं लग रहा था कि शायद से मतलब इतना ही काफ़ी नहीं है, तो मैं थोड़ा इसको लेक्चर से करूँगी, है ना? और अब मैं थोड़ा क्या करूँगी, हाँ, यस, ऑर्गेनिक में बेसिकली, क्योंकि मेरी ऑर्गेनिक मुझे आती है, ठीक है? और उसके बाद भी अगर क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, तो सही बात नहीं है ये, दैट्स नॉट अ राइट थिंग। तो मैं उसके लिए जो है करूँगी, पेन, कॉपी लूँगी और जो भी ऐसे लग रहा है ना सेम सेम डिज़ाइन है उनको थोड़ा एक बार पूरा लाइन से लगाऊँगी, पूरा लाइन सिस्टमैटिक में, और करूँगी कि नहीं-नहीं इससे ये मतलब ऐसे होता है तो उससे वो इम्प्रूव हो जाएगी, ठीक है। और मैंने, हाँ, जैसा मैंने बताया था ना कि ऑर्गेनिक में जो क्वेश्चन थे ना थोड़े वो वाले थे कि यूज़ के बोल सकते हो, ठीक है। नॉर्मली तुम उसको नहीं पढ़ते हो। हाँ, अगर हो सकता है बाई चांस एक आध बार पढ़ लिया हो तो ध्यान में हो तो कर दोगे, बाकी अगर तुमको नहीं पता तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो उसका। तुम्हें या तो छोड़ना पड़ेगा या फिर तुम अगर सोच रहे हो कि इसका मैं कुछ लगा दूँ तो फिर अपने रिस्क पर जो भी करना है करो। तो मैंने इसलिए एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, जो कुछ यूज़ेज़ वगैरह होते हैं, कुछ प्रिपरेशंस वगैरह होती हैं उसकी, तो मैंने वो करना स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ और, आप लोग ना जो हेलो अल्केन हेरोइन में जो डीवीडी का स्ट्रक्चर है तो उसको तो भई अ, सही से रिवाइज़ करके जाना, क्योंकि उससे ना कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। उससे बेसिकली मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया एक, उससे वो जो है आईयूपीएस का क्वेश्चन दे रखा था उसी में। आईयूपीएस बना रखा था और पता है बहुत से क्वेश्चन से बन सकते हैं, इट्स नॉर्मल, बहुत से क्वेश्चन से बन सकते हैं। तो बस यही करेंगे और बाकी जो मार्क्स वगैरह है वो मैं आपको बताऊँगी नेक्स्ट वाले में कितना मैंने स्कोर किया है, कितना रैंक है, क्या है। वैसे नहीं लग रहा मुझे कि ज़्यादा होगा, मतलब उतना ज़्यादा तो नहीं लग रहा भई, क्या होगा, क्या होगा? हाँ, बट जो भी है लास्ट टाइम में आके होप तो नहीं कर सकते ना हम लोग। करते जाओ जितना हो रहा है और जितना नहीं हो रहा मतलब भई जब कर लो मैक्सिमम तुम पर टाइम है, करो तुम, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा-सा मैंने कल और इन्हें सॉल्व किया तो क्वेश्चन गलत हुए, तो मतलब ऐसा लगा मन में कि भई मतलब कर रही हूँ मैं, इतने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, क्या हो रहा है ये? थोड़ी देर के लिए कुछ फ़ील होता है, बिल्कुल फ़ील होता है, तुम करते हो तुमको फ़ील होगा कि इतना कर रहे थे पता है, लेकिन उस चक्कर में अगर तुम तो अपना टाइम वेस्ट करोगे ना तो शायद, क्योंकि मैंने किया, तो मुझे लगा मैंने क्या टाइम वेस्ट कर दिया, बट उसकी जगह तुम उस चीज़ को देखो कि क्यों गलत हुई है वो, कि तुमको वो आती थी, तो तुम उस टाइम फ़ोकस से सॉल्व नहीं कर पाए, या फिर नहीं आती थी तो वही रिवाइज़ करो, उसके लिए ही टाइम है, जो भी कर सकते हैं, बेस्ट दे सकते हैं यही टाइम है। उसके बाद तो फिर है ही हमारा नीट का पेपर, है ना? तो बस यही कुछ बताएँगे कितने मार्क्स हैं, क्या है मेरे। वैसे ज़्यादा अच्छे तो मेरे नहीं पता लगता कि कुछ ज़्यादा अच्छे होंगे। हाँ, बट हाँ, मेरे लिए ये है, जो भी हों मुझे अपना देना है, क्योंकि मैंने पिछले टाइम भी इतने सारे अच्छे स्कोर किए, मार्क्स सब कुछ किया, बट नहीं हुआ सिलेक्शन। सो देते जाओ, अपना बेस्ट करते जाओ, फ़ोकस रहो और थोड़ा जो भी है मेडिटेशन वगैरह है वो करो। मार्क्स हो जाएँगे इम्प्रूव। हाँ, सबसे बड़ी बात टेंशन मत लो कि भई मेरा गलत हो गया। अगर उसमें और गलत होते हैं, ये सही बात है, उसमें गलत और होते हैं, तो सबसे सिंपल तरीका यही है भई, जो नोट्स हैं बार-बार रिवाइज़ करो, पेपर सॉल्व मतलब पेपर जो भी क्वेश्चन वगैरह जैसे तुम्हें सॉल्व करना है वैसे करो, है ना? और जब पढ़ रहे हो तो फ़ोकस वहीं रखो, मतलब अगर जाता भी है फ़ोकस, तो भई थोड़ा मन में रियलाइज़ करो कि भई तुम्हारा सपना है, ड्रीम है, इसको पूरा करना है, वरना तो टाइम ड्रॉप लो, तो भी ऐसा लगता है कि प्रॉब्लम्स हैं, ये है, वो है, और फिर किसी चीज़ के साथ में लेके करो तो भी ऐसा लगता है कि आधा टाइम चला गया और अब कितना करोगे? तो ये सब कुछ अभी ये तो सब चलता रहेगा, है ना? जब जिस टाइम पढ़ रहे हो, चाहे वो तुम ड्रॉप में पढ़ रहे हो, चाहे तुम कॉलेज के साथ पढ़ रहे हो, जिस टाइम पढ़ रहे हो उस टाइम अपना बेस्ट दो, सब कुछ दो, वही सही तरीका है, ठीक है? देखते हैं हम कितना अपना बेस्ट दे पाते हैं, क्या कर पाते हैं। चलिए ठीक है।